ये लोगों, हजरत मूसा एक नबी का नाम है। नबी हजरत मूसा के जमाने में कहत पड़ गया। कहत जानते हैं आप? कहत बोलते हैं बारिश नहीं होती थी, खेतियां भी नहीं होती थी। पहले जो खेतियां होती थी वो बारिश के ऊपर उनका दारोमदार होता था। हजरत मूसा के जमाने में कहत पड़ा, बारिश नहीं हुई, खेतियां बंद, जमीन ने सब्जा उगाना खत्म कर दिया, लोग भूख से मरने लगे, जानवर प्यार से तड़पने लगे। हजरत मूसा अल्लाह के वो जलीलुल कद्र नबी हैं कि वो डायरेक्ट अल्लाह से बात करने की ताकत रखते थे, वो बात भी कर लिया करते थे। और नबी तो नबी होता, मुस्तजाबुद दावात होता। नबी दुआ करे तो अल्लाह नबी की दुआ कबूल कर लेता है। लोगों, हजरत मूसा ने अपनी कौम को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके हजरत मूसा ने फरमाया, चलो अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करो। मूसा दुआ करेंगे, तुम आमीन बोलना, रब की रहमत को जोश आएगा, ये कहत खत्म हो जाएगा। लोगों, दुआ किया करो। हदीस शरीफ में दुआ से तकदीर बदल जाती है। आदमी कहता है ना तकदीर का लिखा कोई नहीं टालता। आज मैं आपको बताता हूं, तकदीर का लिखा अगर टालती है तो दुआ टालती है। दुआ करने से तकदीर बदल जाती है। अगर तेरी तकदीर में कुछ बुरा लिखा हो, दुआ करेगा तो अल्लाह उस बुराई को मिटा देगा। तेरी तकदीर में अगर परेशानी लिखी हो, दुआ करेगा तो अल्लाह परेशानियों को दूर कर देगा। तेरी तकदीर में अगर बीमारी लिखी है, दुआ करेगा तो अल्लाह दुआ से बीमारी दूर कर देगा। तेरी तकदीर में अगर गुर्बत लिखी है, दुआ करेगा तो अल्लाह गुर्बत को दूर कर देगा। तेरी तकदीर में अगर जहन्नम लिखा है, दुआ करेगा तो अल्लाह जन्नत लिख देगा। तेरी तकदीर में अगर धक्के लिखे हैं, दुआ करेगा तो अल्लाह खुशहाली अता कर देगा। अगर तेरी तकदीर में किसी भी तरह की कोई तकलीफ लिखी है, अगर दुआ करेगा तो अल्लाह तुझे माला माल कर देगा। दुआ, मगर हमें तो दुआ करने नहीं आता। हम तो बस खाली जुमा के दिन इमाम ने 2-3 लफ्ज बोले दुआ के, बमुश्किल आमीन कहते हैं, सोचते कब जल्दी से बाहर निकलेंगे। और लोगों, दुआ का ये तरीका ही नहीं होता। दुआ का तरीका ये होता है कि सिर्फ तू हो और तेरा रब हो, कोई तीसरा ख्याल ना हो, तेरे हाथ ऊपर आसमान की तरफ उठे हो, तेरा दिल तड़प रहा हो, आंख में आंसू हो, और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के, जैसे बच्चा माँ से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के मांगता है, जैसे बच्चा माँ से मांगता है, इस तरीके से तू दुआ में अपने रब से मांग रहा हो। बस तू और तेरा रब हो, फिर देख तेरी दुआ कैसे कबूल न होगी। बगलों से उधर जुदा हो और ये तेरी निगाहें झुकी हों और तेरे हथेलियां आसमान की तरफ हों, इस तरीके से जैसे मेरे हाथ हैं ऊपर उठे हों, और फिर तू अपने रब की बारगाह में सिर्फ तू हो, तेरा रब हो, दुनिया को भूल जा। ये मत सोच के मस्जिद के नमाजी अब तुझे देख के क्या कहेंगे, लोग तुझे देख के हंसेंगे, ये ना सोच। तू मांग रहा हो तो ये ना सोच यार लोग मेरे ऊपर क्या कहेंगे, ये क्या कर रहा, मत सोच, पर ये सोच कि मैं मांग रहा हूं, मेरा खुदा मुझे अता कर रहा है। कहत आ गया, कहत बहुत जरा तवज्जो सुनना। हजरत मूसा के जमाने में कहत आ गया, कहत आया। हजरत मूसा अपनी कौम को बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद हजरत मूसा ने अपनी कौम को लिया, और लेने के बाद में हजरत मूसा ने, लोगों जरा गौर करो, दुआ की मौला बारिश बरसा दे, बाराने रहमत का नुज़ूल कर दे, या अल्लाह जानवर परेशान है, लोग इंसान अपनी जान तोड़ रहे हैं, मौला बारिश कर दे। हजरत मूसा का दुआ करना था, रब की तरफ से आवाज आई, जवाब आया, मूसा तेरी कौम में एक इतना बड़ा गुनहगार है, उसकी गुनाह की वजह से ये हमारा अजाब आया है। अल्लाह, उस गुनहगार को निकाल दे अपनी कौम से, फिर दुआ कर मैं बारिश बरसाऊंगा। बेशक जैसे हम लोग इतने इकट्ठा है, अब क्या पता है कौन गुनाहगार कितना है। अल्लाह ने कहा गुनाहगार है। हजरत मूसा ने ऐलान किया, 1 मिनट की बात है, बस जरा गौर से सुनना। 100 मिनट मेरी तकरीर हो चुकी, 1 मिनट की बात। हजरत मूसा ने कहा कौन ऐसा गुनाहगार है जिसकी गुनाह की वजह से बारिश रुक गई, वो मेरी कौम से निकल जाए, मेरी जमात से निकल जाए, मेरी टोली से निकल जाए। अब जो गुनाहगार था उसे पता था कि मैं गुनाहगार, जो शराब पीता उसे पता होगा मैं शराब पीता हूँ, जो चोरी करता उसे पता होगा मैं चोरी करता हूँ, जो झूठ बोलता उसे पता होगा मैं झूठ बोलता हूँ, उसे पता था मैं हूं गुनाहगार। अल्लाह की तरफ से मेरे लिए हुक्म आ गया कि मूसा इसे निकाल। अब मूसा का भी हुक्म है कि निकल जा।
लेकिन अभी किसी को पता नहीं है कि वो गुनाहगार मैं हूं। अल्लाह जानता, मैं जानता हूं। लेकिन अब अगर मैं जमात से निकल के अलग खड़ा हुआ तो पूरी कौम को पता चल जाएगा ये था वो गुनाहगार। मैं जलील और रुस्वा होकर रह जाऊंगा, पूरी कौम की नजर में गिर के रह जाऊंगा। उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में लोगों तौबा किया, दिल ही दिल में, मौला मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, मगर मेरी तौबा कबूल कर ले, आज मुझे रुस्वा होने से बचा ले। बेशक सुभान अल्लाह, मुझे रुस्वा होने से बचा ले। लोगों, अल्लाह तो दिलों के हाल को जानता, इसने रुस्वाई के डर से तौबा की, मौला मुझे रुस्वा होने से बचा ले। अल्लाह ने इसकी तौबा को कबूल कर लिया। तौबा कबूल करना था कि रब की रहमत झमाझम बरसने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत बरसी, लोगों तालाब भर गए, जंगल खेत पानी से बच गए, सहरा में पानी पानी नजर आता था। लोगों जानवर भी पीने लगे, सब सैराब हो गए। कांटे की बात सुनने की बात, तवज्जो की बात, हजरत मूसा ने फिर सवाल किया, मौला तेरा हुक्म था कि गुनाहगार को निकाल दे, बारिश कर दूंगा। मौला मेरी टोले से तो अभी कोई गुनाहगार निकला नहीं, मेरी जमात से तो कोई निकला नहीं, फिर तूने बारिश कैसे कर दी? वो गुनाहगार कहां चला गया? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? बिना निकले बारिश कैसे हुई? रब का फरमान सुनो, रब का हुक्म आया, मूसा गुनाहगार था अब नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह, गुनाहगार था अब नहीं। जब था तो बारिश रोक दी थी, जब नहीं है तो कर दी। बेशक का मौला निकला तो नहीं गुनाहगार, कहां चला गया? कहा मूसा उसने तौबा कर ली है। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि अगर बंदा तौबा कर ले तो अल्लाह पिछली खताओं को माफ फरमा देता। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत उसे गले से लगा लेती। बेशक मूसा तौबा कर लिया इसलिए हमने बारिश कर दी। अब कांटे का जुमला सुनना, गौर से सुनना, मेरी माँ बहनें और मेरे नौजवान भाई खास कर सुने। रब की बारगाह में हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला वो गुनाहगार था कौन जिसने तौबा कर ली? जरा उसका नाम तो बता। रब की रहमत पुकारी, ओ मूसा जब वो गुनाहगार था, जब वो मेरा दुश्मन था, जब भी मैंने उसका नाम नहीं बताया, अब तो तौबा करके मेरा दोस्त बन गया, अब उसका नाम कैसे बता दें? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, हकीकत सच, सुभान अल्लाह। बस एक बात ये बताऊंगा, मेरी माँ बहनें सब मेरी इस जुमले को सुने, अल्लाह छिपाने को कितना पसंद करता है। बेशक अल्लाह जानता था मगर नहीं बताया नाम। फिर हजरत मूसा ने पूछा, फिर भी कहा, बोले जब वो मेरा दुश्मन था तभी नाम ना बताया, अब तो दोस्त हो गया हमारा, अब कहां से नाम बता दें? जी। हम क्या कर रहे होते हैं, खासकर हमारी माँ बहनों में ये आदत ज्यादा है, क्या कर रही होती हैं, अगर किसी की कोई बुराई होती है, जब तक पूरे गांव में नहीं बता देंगे, जब तक पेट की रोटी उनके हजम नहीं होती, हकीकत जब तक उसे रुसवा नहीं कर देंगे, फलाने की लोंडियां ऐसी, फलाने का लौंडा ऐसा, फलाने की बेटी ऐसी, फलाने का बेटा ऐसा, उसकी बेटी ऐसा कर रही थी, उसका बेटा ये कर रहा था। और मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनो, अल्लाह को छुपाना बड़ा पसंद है। अगर दुनिया वालों के ऐब तुम छुपाओगे तो मैदान मैशर में अल्लाह तुम्हारे ऐबों को छुपा लेगा। सुभान अल्लाह, बेशक हकीकत बात है। लोगों के ऐबों को ना खोलो, लोगों को रुसवा ना करो। अगर किसी का ऐब तुम्हें मालूम है तो उसके लोगों में जिक्र ना करो, उसे रुसवा ना करो, किसी के सामने ऐसा जिक्र ना करो कि किसी को शर्मिंदगी हो। अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अगर तुम दुनिया में अल्लाह की मखलूक को रुसवा करोगे, और मेरी बहनों सुन लो, अगर दुनिया में किसी की बेटी को, किसी के बेटे को रुसवा करोगी, मैदान महशर में तुम खुद रुसवा होकर रह जाओगी। जो अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस बंदे पर अपने रहम नहीं करता। अल्लाह, जो बंदा अल्लाह की मखलूक पर रहम करता, अल्लाह अपने उस बंदे पर रहम करता। बेशक सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात बता दूं, आखिरी बात है, ताकि आपके दिल में कोई कसर बाकी ना रह जाए। बेशक हजरत नूह का बेटा शीश महल में, बेशक देखो मेरी तकरीर में इस तरह से करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जिस दरवाजे से मैंने दाखिल होना उसी दरवाजे से निकल आना है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह एक तागे में पिरोई मेरी तकरीर आपको मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बुजुर्गों का करम है। लोगों